एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक भूतिया महल था। यह महल सुनसान और डरावना था, जहां कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि इस महल में एक रानी का आत्मा बसी है, जो अपने खोए हुए प्रेमी की तलाश में भटकती है। महल के चारों ओर एक घना जंगल था, जिसमें कई तरह के जीव जंतु रहते थे। गांव के जो से होला गांव के लोग इस महल से डरते थे, लेकिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जो हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, अर्जुन ने महल की ओर बढ़ने का निश्चय किया। उसने अपने साथ एक पुरानी किताब ली थी, जिसमें महल के बारे में कई रहस्यमयी बातें लिखी थी। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। महल के अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। उन तस्वीरों में रानी की सुंदरता और उसकी आंखों में एक गहरा दुहक था। अर्जुन ने महसूस किया कि रानी की आत्मा अभी भी अपने प्रेमी की तलाश कर रही है। अर्जुन ने महल के एक बड़े हॉल में एक पुराना दर्पण देखा। जब उसने दर्पण में झांका तो उसे रानी का प्रतिबिंब दिखाई दिया। रानी ने अर्जुन से कहा, पार मैं अपने प्रेमी की आत्मा को इस महल से मुक्त करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिर अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? पैसे रहे रानी ने उसे बताया कि उसे एक विशेष फूल की तलाश करनी होगी, जो केवल चांद की रोशनी में खिलता है। अर्जुन ने जंगल में जाकर उस फूल की खोज शुरू की। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसने अंततः उस फूल को ढूंढ लिया। वह फूल लेकर फिर महल लौटा और रानी के सामने खड़ा हुआ। जैसे ही उसने फूल रानी को दिया, महल में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं अपने प्रेमी के पास जा सकती हूँ। और फिर एक हल्की सी हवा के झोंके के साथ रानी की आत्मा महल से निकल गई। महल अब शांत हो गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न केवल रानी की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि गांव वालों के डर को भी खत्म कर दिया। वह गांव लौट आया और सबको अपनी साहसिकता की कहानी सुनाई। इस प्रकार भूतिया महल अब एक सुंदर स्मृति बन गया और अर्जुन की बहादुरी ने उसे गांव का नायक बना दिया।